वेलकम स्टूडेंट। जैसे हम पिछले लेक्चर में रे ऑप्टिक्स कंप्लीट किए थे, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12 का वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स समझने के लिए हमारे इसमें दो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है वेव फ्रंट और सेकेंड है हाइजीन प्रिंसिपल। दूसरा टॉपिक क्या है? हाइजीन प्रिंसिपल। मतलब आज हम दो टॉपिक क्लियर करेंगे। पहला होगा वेव फ्रंट, दूसरा होगा हाइजीन प्रिंसिपल। तो वेव ऑप्टिक्स में हाइजीन प्रिंसिपल ये करने के लिए क्या होगा, पहले हम वेव फ्रंट क्या होता है ये समझ लेते हैं। इमेजिन करो कि कोई एक पॉइंट लाइट सोर्स है। जैसे अब रे ऑप्टिक्स हो गया तो आपको समझता है कि पॉइंट सोर्स मतलब क्या होगा कि छोटा कोई पॉइंट सोर्स होगा, उसके पूरे डायरेक्शन में 360 डायरेक्शन में वहां से लाइट ऑफ रे इमिट होंगे। बराबर इमेजिन करो कि इस रूम में या इस सेंटर में कोई भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स, ऐसा पॉइंट सोर्स है और उसमें ऑल डायरेक्शन में अलग अलग क्या हो रहे हैं, रे इमिट हो रहे हैं। बराबर पूरे मतलब एक इमेजिन करो कि एक स्फीयर बनेगा। अगर हर वेव मतलब अलग जिस जो लाइट रे वेव के फॉर्म में जाएगी तो वो ऐसे टोटल पूरे हर डायरेक्शन में जाएगी तो एक स्फीयर की तरफ क्रिएट होगा कि नहीं। इमेजिन हो रहा है सबको। समझ लो कि एक पॉइंट सोर्स है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, अंदर बाहर, ऐसे पूरा एक ऐसा क्या बनेगा, 3D में स्फीयर बनेगा। तो कहाँ पे जाके खत्म होता है, मतलब कहाँ तक जाता है उसको हम क्या बोलते हैं। और एक जो क्रिएट होगा उसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट के होते हैं तीन टाइप। वेव फ्रंट के कुल कितने होते हैं? तीन टाइप। पहला होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और तीसरा होता है रेक्टेंगुलर वेव फ्रंट, रेक्टेंगुलर वेव फ्रंट, ओके। अब जो मैंने बोला था वेव फ्रंट क्या होता है वो समझ गया आपको कि जो सोर्स ऑफ लाइट मतलब किसी पॉइंट से ऑल डायरेक्शन में, जितनी भी डायरेक्शन में सेम स्पीड से, सेम एम्पलीट्यूड से जाता है और खत्म हो जाता है। मतलब लोकस जो हम मैप में पढ़ते हैं, जहां तक जाता है उसके आउटर मोस्ट पॉइंट तक, उस पूरे 360 ऑब्जेक्ट को जो भी होगा उस ऑब्जेक्ट को अपन क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। तो वेव फ्रंट के तीन टाइप है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, रेक्टेंगुलर वेव फ्रंट। अब सबसे पहले स्फेरिकल वेव फ्रंट कहाँ पे बनेगा? जहाँ पे पॉइंट सोर्स हो। ये कब बनेगा? जब पॉइंट सोर्स हो, जब पॉइंट सोर्स हो। मतलब समझा पॉइंट सोर्स होगा तभी स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। बट सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनेगा? जब लीनियर सोर्स हो। मतलब फॉर एग्जांपल समझ लो ट्यूबलाइट, इस समय ये ऐसी वर्टिकल एक रे ऑफ लाइट है, उसके पूरे एक 360 डिग्री में ऐसे ऐसे ऑल डायरेक्शन में जाएगा। तो एक इमेजिन करो क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा। बराबर कि नहीं? वो पॉइंट सोर्स था तो पूरा स्फीयर बन रहा था, तो ये लीनियर सोर्स है तो क्या बन रहा है? सिलेंडर। एक कब होगा? जब लाइन सोर्स हो, लीनियर सोर्स। बराबर। अब बात है रेक्टेंगुलर वेव फ्रंट। रेक्टेंगुलर वेव फ्रंट मतलब क्या होगा? जो सोर्स ऑफ लाइट होता है वो बहुत दूर है होता है, ये जो होता है पास में से ना। जैसे कि अब सन की बात करें तो पॉइंट सोर्स जब यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है समझ लो, तो यहाँ पे जैसे सिलेंडर बना रहा है वैसे ये सिलेंडर बनते बनते जैसे इसकी रेडियस जितनी बड़ी होगी उतना एकदम लास्ट एंड पे एकदम से लीनियर टाइप दिखेगा ना। तो एक प्लेट की तरह वैसे उस टाइम पे जो हमारी सन से जो लाइट आती है वो एक प्लेट की तरह एक्ट होती है, मतलब एक रेक्टेंगुलर शीट की तरह वेव फ्रंट। इसलिए जब पॉइंट सोर्स
दूर हो, पॉइंट सोर्स लॉन्ग, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, दूर, जब पॉइंट सोर्स अवे, हाँ ओके, ध्यान दो, जब समझे ना, स्फेरिकल वेवफ्रंट कब बनेगा, जब पॉइंट सोर्स होगा। सेकेंड है सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट कब बनेगा, जब लीनियर सोर्स होगा। और रेक्टेंगुलर वेवफ्रंट कब बनेगा, जब पॉइंट सोर्स होगा पर बहुत दूर होगा, उस टाइम पे क्या बनेगा, क्या बनेगा बोल सकते हो, पॉइंट सोर्स। रेक्टेंगुलर वेवफ्रंट, जब पॉइंट सोर्स दूर हो उस टाइम पे क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर वेवफ्रंट। एक बार मुझे बता दो, स्फेरिकल कब बनेगा, पॉइंट सोर्स। सिलिंड्रिकल, लीनियर सोर्स। रेक्टेंगुलर, पॉइंट सोर्स। पर कब दूर हो, बहुत दूर हो, समझा। अब इन्हीं वेवफ्रंट के कॉन्सेप्ट से हाइजेन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक थ्योरी या अपना एक प्रिंसिपल दिया। ओके, और वेवफ्रंट को समझने के लिए अगर समझ रहे हो, ऐसा अपन पानी की सरफेस है, ऊपर से एक समझ लो पत्थर अगर ऐसे ये करते हैं, समझे, अगर प्लेन सरफेस है वहां पे अपन ऊपर से ऐसे पत्थर को करते हैं, तो उस टाइम पे सर ये क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे पत्थर ऐसा फेंका, तो उस टाइम पे कुछ ऐसे ऐसी वेव होंगी कि नहीं, तो इधर के जो जितने दूर इधर जाएगी उतनी दूर इधर जाएगी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम डिस्टेंस, सेम स्पीड से, बराबर कि नहीं, वो ही होते हैं वेव फ्रंट, वो ऑल डायरेक्शन में जाते हैं इक्वल स्पीड से और इक्वल फ्रीक्वेंसी से, समझा। ये वेव फ्रंट समझा क्या सबको, यस या नो, यस। ओके। तो हम पढ़ते हैं हाइजीन प्रिंसिपल। हाइजीन प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो वेव फ्रंट होते हैं सोर्स ऑफ लाइट से जहां पे खत्म होते हैं, जैसे कि अब एक टॉप व्यू से समझते हैं, एक स्फेरिकल पॉइंट सोर्स है, इससे इधर की तरफ ये सारी रे वेव के फॉर्म में जाती है, बराबर ना, तो ऐसे पूरे डायरेक्शन में जा रही है, समझा। मतलब एक स्फीयर का क्या है, टॉप व्यू सर्कल जैसे दिखेगा, मतलब ये ऑल डायरेक्शन में जा रहा है, सर्कल एग्जैक्ट नहीं बना, कोई बात नहीं, पर ऑल डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। तो ये क्या है, एक वेव फ्रंट, ये हो गया प्राइमरी वेव फ्रंट, बट जहां पे खत्म होता है वहां पे ये जो पॉइंट होता है वो सेकेंडरी वेव, एक्ट एज अ सेकेंडरी वेव फ्रंट। हाइजेन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जहां पे वो खत्म होता है वहां पे वो फिर से सेकेंडरी वेव फ्रंट की तरह, ये यानी खुद पे लाइट सोर्स की तरह एक्ट होता है, ये जैसे पॉइंट सोर्स है ना, उस तरह ये यहाँ पे भी खुद को एक पॉइंट सोर्स समझता है। मतलब यहाँ पे भी जैसा ये स्फीयर बन रहा है वैसा ही यहाँ पे एक स्फीयर बनेगा, वैसा ही यहाँ पे एक स्फीयर बनेगा, वैसा ही यहाँ पे एक स्फीयर बनेगा, यहाँ पे मतलब इमेजिन हो रहा है क्या, मैंने क्या बोला कि जो पॉइंट सोर्स से वेव्स निकल रही है पूरे डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में, तो जहाँ पे वो खत्म होते हैं उसके लोकस पॉइंट पे क्या होगा, फिर से वो पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा और फिर से नए वेव फ्रंट इमिट करेगा। इनको क्या बोलेंगे अपन, सेकेंडरी वेव फ्रंट। कौन से सेकेंडरी वेव फ्रंट होंगे, ये वाले सेकेंडरी और ये वाला फर्स्ट, बड़ा वाला सर्कल, समझा इतना। ओके, अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।